जॉब हमें ऑफर होगी और हम अपने वीज़े का स्टेटस कन्वर्ट करवा लेंगे। लॉफुल वर्क होगा जो इलीगली आप नहीं कर रहे होंगे, उसमें दो उसकी मेन रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर उसने फॉरेन लेबर हायर करनी है जो कनाडा के सिटीजन नहीं है, तो वो वहाँ पे ये प्रूव करेगा। इसका एक लेंथी प्रोसेस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे लोग कनाडा विजिट वीज़े पे इसलिए जाते हैं कि वहाँ जाके हम वीज़े का स्टेटस कन्वर्ट करवा लेंगे, वहाँ जॉब हमें ऑफर होगी और हम अपने वीज़े का स्टेटस कन्वर्ट करवा लेंगे। उनको बहुत सारे जो कंसल्टेंट्स हैं या एजेंट्स हैं जो वीज़े का काम कर रहे हैं, वो उनको बहुत मिसगाइड कर रहे हैं और उनको वो कहते हैं वहाँ पे आप जाएं, वहाँ पे बहुत जॉब अवेलेबल है और आप अपने वीज़े का स्टेटस कन्वर्ट करवाएं और उसके बाद आप इजीली उधर की जो है वो बाद में पीआर भी अप्लाई कर सकते हैं और पासपोर्ट भी मिल जाएगा आपको, और इस टाइप की उन्हें चीज़ें बताते हैं। इसकी मैं थोड़ी सी डिटेल आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये जो पॉलिसी है ये बिल्कुल इसी तरह है कि आप वहाँ पे जाते हैं, आपको वहाँ पे वर्क मिल जाता है, तो आप बिल्कुल वीज़े का स्टेटस जो है वो कन्वर्ट करवा सकते हैं। उसका एक प्रोसेस है, फीस होती है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये है कि आप वीज़े का स्टेटस बिल्कुल कन्वर्ट करवा सकते हैं। और लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि आपको वहाँ पे वर्क मिले। अब वर्क जो है वहाँ पे जो लीगल वर्क होगा, जो एक लॉफुल वर्क होगा जो इलीगली आप नहीं कर रहे होंगे, उसमें दो उसकी मेन रिक्वायरमेंट्स हैं, ये पूरी होनी बहुत ज़रूरी है। उसमें पहली चीज़ जो है वो ये है कि आपके पास एक वैलिड जॉब ऑफर मौजूद हो एम्प्लॉयर की तरफ से। एम्प्लॉयर की तरफ से आपके पास एक वैलिड जॉब ऑफर मौजूद होगी, आपको एम्प्लॉयर जो है एक जॉब ऑफर देगा, एक लेटर होगा। उसके बाद जो है जो सबसे मेन रिक्वायरमेंट है जो आमतौर पे पूरी नहीं होती, वो है LMIA। LMIA जो है ये उस एम्प्लॉयर की एक गवर्नमेंट की तरफ से अथोराइजेशन है कि वो फॉरेन लेबर को हायर कर सकता है या नहीं। इसका अब होता ये है कि एक एम्प्लॉयर जो उधर बैठा हुआ है उसके लिए कंडीशन ये है कि उसने कनाडा से लेबर हायर करनी है जो कनाडा के सिटीजन है या कनाडा में जो परमानेंट रेजिडेंसी पे रह रहे हैं। अब अगर उसने फॉरेन लेबर हायर करनी है जो कनाडा के सिटीजन नहीं है या कनाडा में परमानेंट रेजिडेंसी पे नहीं है, तो उसके लिए उसे गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ती है जिसे बोलते हैं LMIA। LMIA जिसके पास मौजूद हो उसको गवर्नमेंट जो है वो ऑथोराइज करती है कि आप 5 वर्कर्स या 6 वर्कर या 10 वर्कर या 50 वर्कर्स जो है वो जितने अलाउ हों उतने आप फॉरेन कंट्री से हायर कर सकते हैं अपने कंपनी के लिए। उसके लिए एक पूरा प्रोसेस होता है और उस एम्प्लॉयर को जो है वो वहाँ पे जब वो LMIA के लिए अप्लाई करता है तो उसके लिए उसे वहाँ पे ये प्रूफ करना पड़ता है कि कनाडा में जो है उस लेवल की या उस टाइप की या जो लेबर वो हायर करना चाह रहा है वो लेबर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, वो वर्कर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, वो एम्प्लॉयज़ वहाँ पे अवेलेबल नहीं है जिस तरह के एम्प्लॉयज़ वो हायर करना चाह रहा है। तो वो वहाँ पे ये प्रूव करेगा। इसका एक लेंथी प्रोसेस है और उसके बाद जो है वो फॉरेन वर्कर्स जो है हायर कर सकेगा। अब एम्प्लॉयर्स जो हैं वो इतने लंबे प्रोसेस जो है इसकी तरफ जाते नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन और प्रॉपर इसको परसू करना पड़ता है और एक लेंथी प्रोसेस है, इसको नहीं करते आमतौर पे। तो इस वजह से LMIA जो है ये आमतौर पे नहीं होता और वो लोकल उधर के सिटीजन्स हैं, उधर के PR होल्डर्स हैं, उनको ही हायर करते हैं। तो बाहर की लेबर हायर करने के लिए जो है वो उन्हें जो है वो LMIA चाहिए होता है, जो आमतौर पे उनके पास नहीं होता। और अगर किसी एम्प्लॉयर के पास होगा भी तो वो आगे बहुत एक्सपेंसिव उसे सेल करते हैं और उससे भी जो है वो उसे एज अ बिजनेस यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो बहुत एक्सपेंसिव मिलेगा। तो ये इसका एक बैकग्राउंड था। आमतौर पे ये लोगों को बहुत खुशफहमी में डाला जाता है कि वहाँ पे आप जाएं और बहुत इजीली आपको वर्क मिल जाएगा, लेकिन इस तरह नहीं है। ये इसमें जो है वो बिल्कुल वहाँ पे वर्क मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है, और अगर मिलता है तो आपका वीज़े का स्टेटस भी बिल्कुल कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन ये दो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, ये चाहे आप कनाडा में जाके वर्क ढूंढ रहे हो, चाहे आप पाकिस्तान में से
आपको जॉब ऑफर आती है। जॉब ऑफर तो आपको मिल जाएगी, लेकिन LMIA जो है ये बहुत ज़रूरी है अगर आप वहाँ पे लीगली वर्क करना चाह रहे हैं। अदरवाइज आप लीगली वर्क नहीं कर सकते, आप इलीगल इमिग्रेंट के तौर पे वहाँ रह सकते हैं।